बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। मैं सैफुल्लाह ढाबा फूड एंड व्लॉग चैनल और अपनी टीम के साथ आपकी खिदमत में आज एक नई रेसिपी लेके हाजिर हुआ हूँ। बड़ी ही शानदार रेसिपी है और आज 14 अगस्त का दिन है, जश्न आज़ादी है। इसको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें, साथ ये अपनी रेसिपी भी इसको भी बनाएं और खाएं। और मेहमानों और बच्चों के लिए ये बहुत ही शानदार रेसिपी है। आपको इंशाअल्लाह ताला ये बहुत ही पसंद आएगी। आज तक आपने इस तरीके की रेसिपी आपने ना तो बनाई होगी और ना ही खाई होगी। वाइट कढ़ाई और वाइट मटन कढ़ाई, वाइट चिकन कढ़ाई तो बहुत बनाते हैं। आज मैं बना रहा हूँ वाइट कीमा कढ़ाई। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार है। स्पेशली बच्चों के लिए ये बहुत ही फेवरेट रेसिपी है। तो आइए अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए जो मैंने अज़्ज़ा लिए हैं वो इस तरह से हैं, मैं आपको अभी शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैंने हाफ के-जी कीमा लिया है। मोटा हाथ का कुटा हुआ कीमा है, आप जैसे मर्ज़ी ले सकते हैं, मशीन से भी करवा सकते हैं। ये चिकन का मोटा हाथ का कुटा हुआ कीमा है। और ये मैंने 3 प्याज लिए हैं, उनको मैंने ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया है। ये दालचीनी जो मसाले हैं वो इस तरह से है, दालचीनी है और साथ इसके मैंने छोटी इलायची ली है, 4 से 5 अदद हैं। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। इसमें 3 चीज़ें हैं, अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का ये पेस्ट है। आपने भी इस तरह तीनों चीज़ों को ग्राइंड कर लेना है। ये गार्निशिंग के लिए मैंने नींबू लिए, हरी मिर्चें लिए, अदरक लिया और ये मेरी जो क्रीम है तकरीबन 200 ग्राम है। बहुत ही अच्छी ये मैंने क्रीम ली है। आप घर की क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मसालों में जो मैंने चीज़ें डालनी है, नमक है, धनिया पाउडर है, काली मिर्च पाउडर है और ज़ीरा पाउडर है। और इसके अलावा वाइट पेपर जो है पाउडर शेप में, ये भी मैं इसमें डालूंगा। ये सब चीज़ें जो है 1 टीस्पून है। ये सारे मसाले जो हैं मैं दही में मिक्स कर लूँगा। आप इनको अच्छी तरह मिक्स कर लें। वाइट पेपर भी और दूसरा बाकी सारे जो मसाले हैं, इसमें सुरख मिर्च नहीं डलती। इन सब चीज़ों को हम मसालों को दही में मिक्स कर लेंगे और बड़े अच्छे तरीके से ये सारा बाद में कुकिंग में इस्तेमाल होगा। ये देखें, अच्छी तरह मिक्स कर लें। आप भी बहुत ही आसान रेसिपी है, इंशाअल्लाह ताला आपको ये बहुत पसंद आएगी। ऑयल जो है वो मैंने गरम कर लिया है। आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, ऑयल, घी, ऑलिव ऑयल, कोई भी चीज़। देसी घी में भी ये बना सकते हैं। ये दालचीनी और इलायची में डाल दूंगा और इसको थोड़ा सा हम सौते करेंगे। साथ ही इसमें मैं अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का जो पेस्ट है, ये 3 चीज़ों का पेस्ट है, ये बड़ा अच्छा है तरीके से मैंने इसको ग्राइंड किया। ये देखें, इसको मिक्स कर लेंगे इसमें और इसको सौते करेंगे। व्यूअर्स, आपने किसी भी चीज़ का जो कलर है ये डार्क नहीं करना, प्याज का भी और अदरक लहसुन वगैरह का भी, क्योंकि ये वाइट कढ़ाई है तो चीज़ें जो वाइट ही रहेंगी। इनको डार्क कलर हमने नहीं होने देना। 1 से 2 मिनट इसको अदरक लहसुन को भी सौते कर लेंगे। ये देखें, अब इसमें 3 प्याज हैं मेरे, इसको ग्राइंड कर लिया है। हल्का सा पानी इसमें मिक्स करके आपने भी इस तरह ही करना है। बड़ा आसान ये आज मैं आपसे ये रेसिपी जो है, ये कीमा वाइट कढ़ाई, जो पहले आपने कभी नहीं खाई होगी, मैं दावे से ये कहता हूँ पूरी YouTube पे भी आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये मैं आपको बना के, तो ये ढाबा फूड एंड व्लॉग चैनल की समझ लें कि फ़ख्रिया पेशकश है। ये बना के तो मैं आपको आज ये सारा सिखाऊंगा। ये देखें, अभी इसको 3 से 4 मिनट सौते करके प्याज को, फिर इसमें हाफ के जी जो मोटा कुटा हुआ है हाथ का बना हुआ कीमा, चिकन का कीमा, ये
ये सारा मैं इसमें मिक्स कर दूंगा। ये देखो, इसको आपने 7 से 8 मिनट अच्छी तरह भूनना है। जो फ्लेम है हमारा वो मीडियम पे रहेगा। शुरू में थोड़ा सा हाई पे रखना है, फिर उसके बाद ये इसको मीडियम कर देंगे। ये देखें बड़े अच्छे तरीके से कुक हो रहा है। माशाल्लाह जी, ये देखें साइडों पे जो ऑयल है वो आना शुरू हो गया और ये बड़े अच्छे तरीके से हमारा कीमा जो है सारा कुक हो रहा है, फ्राई हो गया है। 7 से 8 मिनट मुझे लगे हैं। अभी इसमें जो हमने मसाले दही में ऐड करके मिक्स किए थे सारे, वो इसमें शामिल कर देंगे और इसको मज़ीद कुक करेंगे। टोटल हमारा जो कुकिंग का टाइम है ये तकरीबन 30 मिनट है। आप अपने हिसाब से भी इसको चेक कर सकते हैं। बड़े अच्छे तरीके से मेरा ये सारा कीमा भुना जा रहा है। आप व्यूअर्स कोई भी कीमा ले सकते हैं, बीफ का भी ले सकते हैं, मटन का भी ले सकते हैं। बड़ा ही मज़ेदार ये तैयार होता है। ये देखिए, जितना अच्छा भूनेंगे उतना ही ज़्यादा ये बेहतरीन बनेगा। ये दही के साथ जो बाकी सारे मसाले मिक्स करके तो मैं इसमें ये ऐड कर रहा हूँ। अब आपने मज़ीद इसको 10 से 15 मिनट कुक करना है। उसके बाद हम इसमें जो हमारी क्रीम बची है वो बाद में डालेंगे और फिर मज़ीद इसको 5 से 7 मिनट कुक करेंगे। व्यूअर्स, मेरे चैनल पे जो नए व्यूअर्स हैं, मेरी उनसे ये दरख्वास्त है कि वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचती रहे। और व्यूअर्स प्लीज़ कमेंट्स भी ज़रूर किया करें ताकि मुझे पता चले कि मेरी रेसिपी को किस कदर पसंद किया जा रहा है। ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। माशाल्लाह जी, बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा कीमा वाइट कढ़ाई ये तैयार हो रही है। मैंने कवर कर दिए। 10 मिनट बाद इसका कवर खोलेंगे। बड़े ही अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह ये कुक हो जाएगी। फिर उसके बाद इसमें क्रीम ऐड करेंगे। 10 मिनट हो गए, मैंने ढक्कन खोल दिया है। ये देखें साइडों पे ऑयल आ गया है बड़े अच्छे तरीके से। कीमा हमारा कुक हो गया है, ये देखें। और मसाले और कीमे ने जो है ऑयल छोड़ दिया है, ऑयल सेपरेट हो गया है। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी इसमें मैं क्रीम ऐड करूँगा और मज़ीद इसको 5 से 6 मिनट कुक करेंगे। क्रीम आप घर की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाजार से जो पैकेट मिलता है वो भी लेके इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखो हाफ वाली मेरी जो है ये क्रीम है, तकरीबन ये 200 ml के करीब है। ये देखें, ये सारी इसमें डाल देंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट इसको कुक करेंगे। देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह से कितनी जल्दी और ये कीमा वाइट कढ़ाई जो हमारी तैयार हुई है। बच्चे भी खुश, मेहमान भी खुश और लेडीज़ के लिए, घर की औरतों के लिए भी बड़ी आसानी, इतनी आसानी से और जल्द बन जाने वाली ये रेसिपी है। ये देखें 4 से 5 मिनट बाद ये तैयार हो जाएगी। फिर इसको गार्निशिंग करेंगे। गार्निशिंग के लिए मैंने हरी मिर्चें ली हैं, लीमू लिए हैं, स्लाइस लीमू काटे हैं और अदरक जूलियन काटा है। ये 3 चीज़ों से इसकी मैं गार्निशिंग करूँगा। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी इंशाअल्लाह ताला।
तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिलीज़ और फ्रेंड्स के साथ, और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको ये बहुत पसंद आएगी। आपने भी इसे अच्छे तरीके से गार्निश करना है। आप इसको देसी घी में भी बना सकते हैं, ऑयल में भी बना सकते हैं, ऑलिव ऑयल में भी बना सकते हैं। ये देखें मैं गार्निशिंग कर रहा हूँ, हरी मिर्चें डाली हैं, अब जो अदरक डालूंगा और लेमन स्लाइस काटे हुए इसमें ये डालूंगा। व्यूअर्स, ये पराठे के साथ, सादी रोटी के साथ, घर की जो होती है और तंदूर की रोटी के साथ, ये किसी चीज़ के भी साथ आप खा सकते हैं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही शानदार तरीके से हमारी वाइट कीमा कढ़ाई ये तैयार हो गई है। बस आपसे यही गुजारिश है, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, और इसके साथ ही मुझे सैफुल्लाह ढाबा फूड एंड व्लॉग चैनल को और मेरी टीम को इजाज़त दें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।